नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टीचिंग मेथड्स के पीवाईक्यू हम कर रहे हैं उसी में आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अपने रह जाते हैं। ब्लूम से संबंधित आपकी ज्ञानात्मक कौशल, आपके जो क्रियात्मक कौशल है, भावात्मक कौशल है, आरसीएम उपागम से रिलेटेड क्वेश्चन, पाठ्यक्रम से रिलेटेड, एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को साझा अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर करना है क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं और कंटिन्यू हम इसको जारी रखने वाले हैं। और सेकंड ग्रेड मैथ्स के कंप्लीट नोट्स सिर्फ 299 रुपये के अंदर आपको मिल रहे हैं। अगर आप बाई करना चाहें, हैंड रिटन नोट्स और टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं, वहाँ से बाई कर सकते हैं। या फिर ओनली टीचिंग मेथड्स चाहिए जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे तो उसकी प्राइस 99 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है? सेकंड ग्रेड मैथ 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है? उद्देश्य उद्देश्य क्या होते हैं? दीर्घकालीन होते हैं, ये मूल्यांकन योग्य होते हैं, ये विशिष्ट प्रकरण के शिक्षण से संबंधित होते हैं, इनकी प्राप्ति दीर्घावधि में, ये संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं। विशेषता नहीं है तो देखो ये संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं, ये आपकी परिभाषा का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। पूर्व में सीखे गए नियमों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को नवीन और अपरिचित स्थिति में चयनित और लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र में किस उद्देश्य से संबंधित है? पूर्व में सीखे गए नियम। अब देखो, जो आपने चीजें पहले सीखी हैं, ज्ञान ग्रहण किया है, अब आप उनका उपयोग कर रहे हैं। तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान को बाद में किसी चीज में उपयोग में लाना, ये अनुप्रयोग जो आपकी स्थिति है ज्ञानात्मक में, ये आएगी। ये भी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? ये 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया, भावात्मक पक्ष के अंदर नहीं आता। अब देखो, भावात्मक में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आग्रहण होता है, फिर उसके बाद अनुक्रिया होगी, फिर उसके बाद में आप अवमूल्यन मूल्य आप देने वाले हैं, फिर उसके बाद में मूल्य के बाद में एक कंसेप्ट बनेगा, प्रत्ययीकरण होगा, फिर उसमें संगठन होता है, फिर उसमें चरित्र निर्माण होता है। तो ये होते हैं। अब देखो कौन कौन से इसमें आग्रहण आ गया, अनुक्रिया आ गया, चरित्र निर्माण आ गया, बचा कौन सा? स्वाभाविकरण। ये किस में आएगा? जो आपका क्रियात्मक पक्ष है उसमें स्वाभाविकरण आता है, ये भावात्मक में नहीं आता। भावात्मक पक्ष दिया किसने भाई? बताओ, भावात्मक पक्ष किसने दिया? कृतवाल और मसीहा ने। कब दिया? 1964 के अंदर। ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को फलने फूलने में कैसा कक्षा कक्ष वातावरण मदद करता है? ये अभी आपके पेपर के अंदर आया। कौन सा होना चाहिए भी विद्यार्थियों के लिए वातावरण, शिक्षार्थियों के लिए? बताओ। लचीला, खोजपरक और रचनात्मक, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। आगे, प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए, इतना दबाव से भरा नहीं, अत्यधिक संरचित और कठोर नहीं, पाठ्य पुस्तक सामग्री तक सीमित नहीं। कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक कौशलों कॉलम 1 का उनका विवरण कॉलम 2 से मिलान कर सही कूट का चयन करना है 2025 के अंदर। तो कॉलम 1 में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग दे रखा है। तो ज्ञान में क्या चीजें आएगी? बताओ। ज्ञान में आएगा शब्दावली का धारण करना, तो पहले के अंदर तीसरा। अवबोध, अवबोध में क्या होता है? चीजों एक्सप्लेन की जाती है और तुलना की जाती है। तो कौन सा अवबोध में? तथ्यों की व्याख्या। देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, चौथा इसके अंदर। अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग होता है उपयोग करना, तो सूचना का नए तरीके से उपयोग करना दूसरा हो गया। मूल्यांकन में क्या होगा? वैधता का निर्णय, भी वो चीज़ वैध है कि नहीं। सही बात है भाई। तो पहले में कौन सा आएगा? तीसरा। ए में तीसरा, तीसरे ऑप्शन के अंदर है। ब में अवबोध क्या? चौथा, तथ्यों की व्याख्या सही है। स में 2 आ गया और द में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। चलिए भाई, आगे देखो। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है। क्रियात्मक पक्ष में उच्चतम कौन सा होता है? आदत निर्माण होती है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर देखो। और क्रियात्मक में सबसे पहला कौन सा? उद्दीपन, निम्नतम स्तर। उद्दीपन के बाद में कोई आप चीज़ उद्दीपन होगी तो उसके लिए आप कार्य करेंगे। मैंने एक आपको उदाहरण बताया था जब हम डिजिटल बोर्ड में क्लास ले रहे थे कि उद्दीपन, कोई आप मान लीजिए रीट की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद में वो आपको उद्दीपन मिला, उसके लिए आप कार्य करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसमें आप में नियंत्रण स्थापित होगा,
ठीक है। फिर वो चीज़ आपके क्या आ जाएगी, स्वभाव में आ जाएगी, फिर ऐसे ही ऐसे आपकी आदत का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ हम चीज़ें पढ़ रहे थे, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा कौन सा, जो उत्तम व्यवहार है वो आदत निर्माण का। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मक वर्ग में सम्मिलित नहीं है। देखो, सृजनात्मक वर्ग RCM 4 होते हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, और चौथा है सृजनात्मकता। ये 4 क्षेत्र होते हैं, तो यानी चौथे क्षेत्र की पूछ रहा है। और सृजनात्मकता के अंदर आपके 3 कीवर्ड आते हैं, कौन सा, एक तो वो मूल्यांकन, विश्लेषण और संश्लेषण। सृजनात्मकता के अंदर जो बाकी आपके जो बचे हैं, किसमें, संज्ञानात्मक स्तर के जो आपके लास्ट में बचते हैं ना, जिसके अंदर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, ये सारे सृजनात्मकता के अंदर ही दे दिए। 3 तो पहले आ गए, कौन से, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग तो आते आते हैं। चौथा सृजनात्मकता, सृजनात्मकता में तीनों आ जाते हैं ये। और फिर बचा कौन सा ऑप्शन नहीं आता है, तो ये सत्यापित करना आपका हो जाएगा। ये RCM उपागम पढ़ लेना भाई अच्छे से, चारों नाम बताए ना मैंने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रूस्ट का पैराडाइम किस अंतः संबंध को इंगित करता है। वो फ्रूस्ट का पैराडाइम्स बताओ, ये 2018 के अंदर पूछा गया। तो इसके अंदर कौन सा, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, ये भी आपको याद रखना है। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये पूरा तीनों नाम आपको याद रखने, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं भाई। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम है। भावात्मक का तो अब आपको मैंने बता दिया, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। आग्रहण, आग्रहण के बाद में अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और त्रितरीकरण, यही होता है पहला ऑप्शन। कौन सा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे अलग अलग दे रखे हैं, तो ये चीजें याद भी साथ में रखनी है। देखो मैं कितनी बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विद्यार्थी विज्ञान की विभिन्न क्रियाओं की तुलना, तुलना जहां पर नाम आ गया, किसमें आएंगे, अवबोध में। ठीक है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा, ज्ञान ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर, चौथा। ज्ञान के बाद कौन सा, बोध आएगा। बोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद में विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद में मूल्यांकन। शाबाश। बोध के अंतर्गत नहीं आता है, बोध के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, बोध, बोध के अंदर व्याख्या करना होता है, उल्लेख करना होता है, अनुवाद करना भी होता है। तो कौन सा, रचना करना नहीं होता। रचना किसमें आएगा, आप चीजों को अनुप्रयोग कर रहे हैं, उन चीजों के अंदर रचना आएगा, या फिर आप कोई नई चीज बना रहे हैं। कौन सा उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है, बताओ कौन सा होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होगा। उदाहरणों से आपको चीजें बताई जाए, आगमन उपागम। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है, सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है सत्य की खोज के लिए, बताओ। अनुरूपण, प्रयोग, निरीक्षण, तार्किक रीजनिंग, बताएं कौन सा होगा। सत्य की खोज के लिए गणित क्या प्रयोग करता है, तो इसके ऑप्शन भी नीचे दे रखे हैं। तो अनुरूपण करता है, क्या अनुरूपण करता है, और उसके साथ साथ में निरीक्षण भी करता है और प्रयोग भी करता है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तार्किक रीजनिंग तो होता ही है, ABCD करेक्ट हो जाएगा। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। कौन सा प्रश्न बनाया, देखो नीचे जो देर का है वो प्रश्न बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्त समुच्चय, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण के किस उद्देश्य पर आधारित है। अब देखो कोई सूत्र आपको दिया है, तो आप उसे याद कर रहे हैं, रिकॉल करेंगे चीज़ों को जो आपने पढ़ा है, फिर ये आप करेक्ट आंसर देंगे। तो रिकॉल करना किस में आता है, ज्ञान के अंदर आता है। तो ज्ञान कहाँ पर है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2022 के अंदर पूछा गया था। RCM उपागम के सोपानों का सही क्रम है, RCM उपागम के सोपानों का सही क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होता है, IPO, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया, बता दें कौन सी है, NCERT द्वारा। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इन वीडियोस को जो आप टीचिंग मेथड्स के हम कर रहे हैं PYQ, इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। उन्हें बोलें भी सेकंड ग्रेड मैथ में गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें चल रही हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और जो अपने
सारी चीज़ें चल रही हैं, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप बाई कर सकते हैं जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, धन्यवाद।